महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन मैं करूंगा यदि मेरे संशोधनों का समावेश इसमें कर दिया जाए, लेकिन यह सरकार ऐसा नहीं करेगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि मेरे सभी संशोधनों का पढ़ा हुआ मान लिया जाए जो आपने कहा है। महोदय, मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करना चाहता हूं। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में एक दिल का, जो चीरा तो कतरे खून न निकला। महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है वह एक तरह से केवल मुंह देखी की जा रही है। महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण यहां दिया जाता है वह राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया भाषण होता है। राज्य सरकार इस भाषण में अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रही है। यदि एक एक बिंदु पर राज्य सरकार को गिनाया जाए तो कई दिनों तक इस विषय पर सदन में बहस चलती रहेगी। किसी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुदृढ़ होने से ही उसका विकास होता है। वहां का औद्योगिक शैक्षणिक वातावरण सदैव शांतिमय माहौल पर निर्भर करता है, लेकिन यहां जो माहौल है उसमें शांति किसी को नसीब नहीं है। अपराध और भ्रष्टाचार का जो आलम है, मैं उससे संबंधित अखबार के कुछ शीर्षकों का कोट करने के बाद आगे अपनी बात कहूंगा। ऐसे हमारे विपक्ष के नेता ने भी अखबार के बहुत सारे कटिंग दिखाए हैं, लेकिन मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा। श्रम परिवर्तन अफसर के पास 1.76 करोड़ कैश, 7 करोड़ की जमीन, एलईओ के आवास से मिले 2.25 करोड़ नगद। हाजीपुर के श्रम अधिकारी के यहां छापा, बैग में मिले 2.25 करोड़ रुपया। इंजीनियर के पास 95 लाख, पटना में 12 प्रॉपर्टी, 66 लाख के जेवर भी। सब रजिस्ट्रार के ठिकानों से मिली बेहिसाब दौलत। ईओयू के 2 इंस्पेक्टर हुए गिरफ्तार, भ्रष्ट अफसरों को छापे से पहले दी थी सूचना। पटना के पूर्व एमबीआई ने की 3.80 करोड़ की काली कमाई। इंजीनियर के घर मिले 95 लाख कैश, 1.25 किलो सोना। सिर्फ 5 लोगों के पास मिली 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। जीविका मिशन में कौशल प्रशिक्षण के लिए चेन्नई की दिवालिया कंपनी को दिया टेंडर, 1.94 करोड़ का हुआ गबन। पीएमसीएच में मरीजों को खुद लाने पड़ते हैं कंबल और चादर। साल से 1000 ऑक्सीजन, लेकिन कम से कम एम्बुलेंस सेवा भी हेलीकॉप्टर से करवाइए। आप जो है पेट्रोलिंग भी, नाइट पेट्रोलिंग हो या और भी पेट्रोलिंग हो, करवाना चाहिए हेलीकॉप्टर से। इनका कहने का मतलब केवल इस चीज में इतना खर्च किया जा रहा है और जो जरूरत की चीजें हैं, जो जिंदगी से जुड़ा हुआ चीज है गरीबों का, उसमें नहीं किया जा रहा। ये है इनका कहने। नहीं, बिल्कुल मैंने शिक्षा के लिए बोला था। दल जब इनकी बातों को से इतना प्रसन्न है तो इनको एक को सीट काहे नहीं दे रहे हैं, इनको हटा काहे रहे अपने गठबंधन से, ये मुझे हतप्रभ लग रहा है बात। सर, अब चुनाव को छोड़िए। अब अजीत जी से हमारी बात होगी ना। आपको क्यों तकलीफ है? आप अपना चिंता कीजिए ना, कॉन्ट्रडिक्शन इतना हो रहा है। आप हमारे साथ नहीं ना है। आप हमारे साथ, आप तो हैं वहां, हम हैं यहाँ हम देख लेंगे। यहाँ प्रशंसा, अब बाहर में इनको धकेल दे रहे हैं। ये 2 तरह का आचरण मुझको हतप्रभ लग रहा है, इसीलिए मैंने ये चर्चा कर दी। अध्यक्ष महोदय, हमारे पूरे वक्तव्य को आपको सुनना चाहिए था, फिर अपनी पीड़ा को जाहिर करनी चाहिए। सर, उन्होंने सही बात बोला कि शुरू की बात उन्होंने छोड़ दी, खाली शराब पकड़। मैंने सब कहा था, बाहर से चिकित्सक लाने की बात, प्राध्यापक लाने की बात, सब कहा था। संक्षेप करिए। अध्यक्ष महोदय, 16 साल इस सरकार को बने हुए हो गए। इन 16 सालों में जितनी भी नीतियां बनी, ये कारगर ढंग से सर जमीन पर नहीं उतारी गई। अभी 22 फरवरी को माननीय उप मुख्यमंत्री और भाजपा के कई माननीय मंत्रियों ने राज्य स्तरीय गन्ना किसान संगोष्ठी में घोषणा की है कि सरकार गुड़ आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए नई गुड़ प्रोत्साहन नीति तैयार कर रही है और बाय प्रोडक्ट गन्ने की सिट्ठी का उपयोग कागज बनाने एवं प्रसंस्कृत कर मवेशियों को खिलाने में किया जा सकेगा।
यह दुर्भाग्यजनक है कि 16 साल से अभी तक नीति बनाने पर विचार ही किया जा रहा है। महोदय, इस सरकार में समर्थ को नहीं दोष गुसाई की स्थिति है। जो सामर्थ्यवान है उन पर सरकार मेहरबान है और जो असमर्थ है सरकार उन पर कहर ढा रही है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। सिविल सर्जन पटना द्वारा कोरोना का 5 डोज टीका लिए जाने का मामला समाचार पत्रों की सुर्खियों बना, लेकिन कोई केस नहीं किया गया और उल्टा सिविल सर्जन पटना द्वारा ही एक जांच कमेटी बनाई गई। वहीं एक 84 वर्ष के बुजुर्ग ने मधेपुरा में अपनी पहचान छिपाकर 12 बार कोरोना का टीका लिया, तो उसे पकड़ने के लिए पुलिस और स्वास्थ्य विभाग का राज मुख्यालय इस तरह से बेचैन था कि लगता था उसने कोई एटम बम विस्फोट कर दिया हो। अगर 12 बार किसी व्यक्ति ने टीका ले लिया, उसमें क्या अकेले वही अपराधी है या पूरा सिस्टम दोषी है? सिस्टम ने क्यों नहीं इस बात की जांच की कि इनका टीकाकरण 2 से अधिक बार हो रहा है? प्रशासन का जो यह रवैया था सिर्फ इसलिए कि वह एक गरीब था, बेबस व्यक्ति है, उसके जीने की ललक ने उसे 12 बार टीका लेने पर विवश किया, जबकि सिविल सर्जन पटना ने अपने शासन की हनक से 5 बार टीका लिया। शासन की हनक वाले को मजा और गरीब को सजा के लिए तत्परता साबित करती है कि आज सामर्थ्यवान ही इस राज्य में चैन से रह सकता है। महोदय, मैं सहरसा के पप्पू देव का भी उदाहरण देना चाहता हूं। पप्पू देव को पुलिस ने गिरफ्तार किया और आरोप लगाया कि विवादित जमीन पर बाउंड्री वॉल करा रहा था। बाउंड्री वॉल के दौरान वह घायल भी नहीं हुआ था, लेकिन पुलिस हिरासत में हृदयघात से मौत होने का पुलिस का बयान आ गया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्जनों अत्याचार के निशान हैं। इस तरह पीट पीट कर किसी को मार देना पुलिस की कार्यशैली बन गई है और सरकार मूक दर्शक बनकर सह दे रही है। अपराधी को सजा देने का काम न्यायालय के बदले पुलिस के जिम्मे कर दिया गया है। पुलिस शराब माफियाओं को पकड़ने के बदले उनसे मिल गई है, बालू माफियाओं से मिल गई है और निरीह लोगों पर जुल्म सितम ढा रही है। आप समाप्त कीजिए। अभी तो मेरा समय भी नहीं हुआ, आवांत करिए। कुछ बचा हुआ है इसमें, अभी तो पूरा आपके बारे में बचा हुआ है, इथेनॉल वगैरह बचाई, तो इसको मेरा पढ़ा हुआ समझ लिया जाए। धन्यवाद। के लिए तत्परता साबित करती है कि आज सामर्थ्यवान ही इस राज्य में चैन से रह सकता है। महोदय, मैं सहरसा के पप्पू देव का भी उदाहरण देना चाहता हूं। पप्पू देव को पुलिस ने गिरफ्तार किया और आरोप लगाया कि विवादित जमीन पर बाउंड्री वॉल करा रहा था। बाउंड्री वॉल के दौरान वह घायल भी नहीं हुआ था, लेकिन पुलिस हिरासत में हृदयघात से मौत होने का पुलिस का बयान आ गया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्जनों अत्याचार के निशान हैं। इस तरह पीट पीट कर किसी को मार देना पुलिस की कार्यशैली बन गई है और सरकार मूक दर्शक बनकर सह दे रही है। अपराधी को सजा देने का काम न्यायालय के बदले पुलिस के जिम्मे कर दिया गया है। पुलिस शराब माफियाओं को पकड़ने के बदले उनसे मिल गई है, बालू माफियाओं से मिल गई है और निरीह लोगों पर जुल्म सितम ढा रही है। आप समाप्त कीजिए। अभी तो मेरा समय भी नहीं हुआ, आवांत करिए। कुछ बचा हुआ है इसमें, अभी तो पूरा आपके बारे में बचा हुआ है, इथेनॉल वगैरह बचाई, तो इसको मेरा पढ़ा हुआ समझ लिया जाए। धन्यवाद। ऋण देता है उस पर स्टाम्प ड्यूटी अत्यधिक है। इसके साथ ही जमीन का जो MBR है वह भी अत्यधिक है। जितनी पूंजी उद्योग लगाने में लगती है उससे बहुत अधिक पूंजी जमीन खरीदने में लग जाती है, इसलिए लोग हतोत्साहित होते चले जा रहे हैं। महोदय, किसानों को बिजली देने की बड़ी चर्चा यह सरकार करती है। कृषि फीडर अलग से बनाए गए हैं, लेकिन जमीन की प्रकृति के हिसाब से वाटर डिस्चार्ज का आकलन नहीं किया गया है। फलस्वरूप पठारी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र में एक समान 8 घंटे बिजली ही दी जा रही है। पठारी क्षेत्रों में वाटर डिस्चार्ज कम होता है। पठारी क्षेत्रों में 12-13 घंटे बिजली देने पर ही मैदानी इलाकों के वाटर डिस्चार्ज की बराबरी की जा सकती है। महोदय, राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि हेलीकॉप्टर से अवैध शराब के अड्डे पकड़ेगी। ब्रिटेन अमेरिका की तर्ज पर पुलिस की यह सर्चिंग प्रणाली कितनी खर्चीली है, इसका अनुमान समाज पत्रों में आया है। इस सर्चिंग में प्रतिदिन 5 से 6 लाख रुपए खर्च होंगे, जो राज्य शिक्षा में, रोजगार के मामले में, उद्योग धंधों के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में लगभग अंतिम पायदान पर है। उस राज्य में शराब की सर्चिंग
हेलीकॉप्टर से कराने का निर्णय यहाँ के गरीबों के मुंह पर तमाचा मारने के बराबर है। किसी गरीब के इलाज के लिए चिकित्सक को हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं, किसी मरीज को लाने के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं, किसी विशेषज्ञ प्राध्यापक या चिकित्सक को किसी विश्वविद्यालय या मेडिकल कॉलेज में हेलीकॉप्टर से भेजा या लाया नहीं जा रहा है, लेकिन शराब के अड्डों को हेलीकॉप्टर में खोजा जाएगा। यह फिजूल खर्ची किसके माथे जाएगी? यह खर्च इस सदन में बैठे माननीय मंत्री और माननीय सदस्यों पर ही केवल नहीं जाएगा, बल्कि यह गरीब जनता के माथे पर भी जाएगा। महोदय जी, ये सदस्य को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इनको। भैया शराबबंदी से नुकसान मुझे क्या हुआ ये बता दीजिए। शराबबंदी बहुत अच्छी चीज है माननीय मंत्री जी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भी समझ चुके हैं कि शराबबंदी पूर्ण लागू नहीं है, तभी तो हेलीकॉप्टर से और ड्रोन से कर रहे हैं। इसलिए इसमें आपको हमको बोलने की जरूरत नहीं, खुद आप भी जानते हैं। चलिए इस पर बात कर लेंगे। न्यायी जो कहना चाह रहे हैं कि अच्छी बात है, अच्छी पहल हेलीकॉप्टर। सूबे के 69% बच्चों के जन्म के बाद से श्वास की बीमारी, ये प्रदूषण का हालत है। 125 प्रदूषित शहरों में तीसरे स्थान पर पटना। आंकड़ों में संशोधन के बाद कोरोना से मौत के मामले में 16वें से 12वें स्थान पर आया बिहार। जिनकी हो चुकी थी मौत, वैसे 2424 लोगों को स्वस्थ मान रहा था स्वास्थ्य विभाग, यह दिनांक 5/12/2021 भास्कर के अखबार में। जितने शिशुओं ने लिया जन्म, उससे कहीं ज्यादा ने पहले घंटा में किया स्तनपान, दिनांक 22/12/2021 को जागरण अखबार में। कछुआ चाल चल रही राजधानी में स्मार्ट सिटी परियोजना पहले से, जरा पहले पॉइंट्स बोल लेते सर अखबार वाला। कछुआ चाल चल रही राजधानी में स्मार्ट सिटी परियोजना पहले से बने 120 मॉड्यूलर शौचालय, कहीं बंद तो कहीं गंदगी से भरे। अब 900 का नया टेंडर। अंधेरे की राजधानी, 85,000 स्ट्रीट लाइट में 25,500 खराब। ये योजनाओं के नाम पर खोदी गई 1100 किलोमीटर सड़कें अभी तक नहीं बनी। घर में घुसी उत्पाद एवं पुलिस टीम, शराब नहीं मिली तो जेवर और पानी की बोतल ही ले गई। जी तो अखबार में जो है वही ना पढ़ेंगे सर। अब कृषि का ले लीजिए सर। 1 लाख टन खाद की मांग, मिला 49,971 टन, दिनांक 9/12/2021 का प्रभात खबर। महोदय, बिहार एक पिछड़ा राज्य है जिसकी कुल आबादी का 80% कृषि पर ही निर्भर है। महोदय, बिहार के किसान प्रत्येक वर्ष बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित हो जाते हैं। अभी वर्तमान समय में किसानों को रबी फसल राई, सरसों, गेहूं, मक्का इत्यादि को 5 से 6 बार सिंचाई करनी पड़ती है, जिसके लिए किसानों को 90 से 95 रुपये प्रति लीटर डीजल खरीदना पड़ता है, जो किसानों के लिए एक समस्या है। महोदय, बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2020 खरीफ फसल तक डीजल अनुदान दिया गया है, उसके बाद से अनुदान बंद है। महोदय, मैं सदन से कहना चाहूंगा कि रबी फसल 2022 के लिए डीजल अनुदान रबी फसल 2022 पोर्टल को खोला जाए एवं किसानों से आवेदन लेकर उन्हें अनुदान दिया जाए। यह पूरे बिहार के किसानों का संवेदनशील मुद्दा है। सरकार स्वास्थ्य की बात करती है और इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान का 10 मंजिला भवन का उद्घाटन 8 अगस्त 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है, लेकिन 18 माह से अभी तक चिकित्सा उपकरण नहीं लगाए गए हैं, जिसके कारण लोगों को लाभ नहीं हो रहा है। यहाँ उद्योगों की चर्चा बार बार होती है। उद्योगों के लिए यह माहौल है, वह माहौल है, लेकिन बैंक